नमस्कार, वेलकम टू यूपीएससी 021। बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन है, इसको मैंने कई बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करी और मुझे कुछ कॉन्सेप्ट से जो समझ में नहीं आ रहे थे। इन्होंने आंसर मार्क कर दिया, इट इज़ नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट द आर्कटिक सर्कल 21 जून। बट फैक्ट इज़ मेरे को ये समझ में नहीं आया अच्छे से, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल इसकी स्टडी करने की कोशिश करी। सो दिस इज़ व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड। मान लेते हैं हमको इसका आंसर नहीं पता है, इस क्वेश्चन का ऑब्वियसली नहीं पता है, ठीक है। तो अब हमें आंसर निकालना है, कैसे निकालेंगे हम आंसर। तो इस वीडियो में मैं आपको इक्विनॉक्स और सोलेस्टिस के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखो हमारा सिस्टम क्या है, अर्थ है, सन है, ये ऑर्बिटल प्लेन है और एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ की। 4 वेरिएबल हो गए। अब शुरू करते हैं। देखो दो मेजर कॉन्सेप्ट डील किए जाते हैं इस टॉपिक में। पहला रहता है इक्विनॉक्स और दूसरा रहता है सोलेस्टिस। इक्विनॉक्स जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है वर्नल इक्विनॉक्स, एक होता है ऑटमनल इक्विनॉक्स। कभी कभी सवाल ऐसे पूछता है कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स किसको बोलते हैं, तो वर्नल इक्विनॉक्स को स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं। याद कैसे रखेंगे, जो मार्च का महीना होता है वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है और उससे 6 महीने उसमें जोड़ दोगे तो आ जाएगा ऑटम इक्विनॉक्स। उसके बाद जब जून में जाएंगे तो आ जाएगा आपका समर सोलेस्टिस और वहाँ से 6 महीने जोड़ देंगे तो आ जाएगा विंटर सोलेस्टिस, ठीक है। ये वाला क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इक्विनॉक्स की। देखो इक्विनॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इक्वी और नॉक्स। तो नॉक्स माने होता है नाइट। तो सबसे पहले हमें क्या समझ में नहीं आता था, बेसिकली मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता था कि मतलब ये डायग्राम जो बना रहता है इसका मैं यूटिलिटी प्रॉपरली नहीं समझ पाता था। तो अब मैं समझने की कोशिश किया हूँ, तो ये आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो जो अर्थ है आप ऐसे बना देंगे अर्थ, तो इसका महत्व क्या है। इसका महत्व ये है कि जो ऊपर है वो आपका इक्वेटर है, ऊपर जो है वो कैंसर है और बीच में इक्वेटर है और उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो जब ये इक्विनॉक्स वाली स्टेज में होता है तो अर्थ इस प्रकार से प्लेस्ड होती है कि जो सन होता है वो इक्वेटर के ऊपर होता है। मैं इसको आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि जब आप समर सोलेस्टिस के ऊपर नज़र डालेंगे, ये देखो ये समर सोलेस्टिस, तो जो पहली वाली लाइन है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो ज़्यादा टिल्टेड है, मतलब इट इज़ मोर क्लोजर टू द सन, ऐसा प्रतीत हो रहा है आपको, है ना। तो इसी को हम जब जो है एक वर्नल इक्विनॉक्स में देखेंगे यानी 21 मार्च वाले में, तो हमें समझ में आएगा कि जो बीच वाली लाइन है यानी कि जो इक्वेटर है वो ज़्यादा क्लोज लग रहा है सन के। तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है, अगर हम आपको प्रॉपर्टीज़ बताएं 21 मार्च की यानी कि वर्नल इक्विनॉक्स के ऊपर अगर कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो इनमें ये फैक्ट इस्तेमाल किए जाएंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। पहला कि जो सन होता है वो इक्वेटर के जस्ट ऊपर होता है। तो जब सन इक्वेटर के जस्ट ऊपर होता है तो इस प्रकार से लाइट रेज रिसीव हो रही होती हैं कि दिन और रात बराबर होते हैं इक्विनॉक्स में। इक्विनॉक्स जब भी आते हैं तो दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि बराबर अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव कर रहे होते हैं दिन में भी और रात में भी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, मैंने उनकी एक साइट है उसको विज़िट किया, आप भी चेक कर सकते हैं। NOAA एक फेमस वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी है, वो लोग बढ़िया से डिटेल एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि जब इक्विनॉक्स होता है तो जो सूर्य की किरणें होती हैं ना, दे अंडरगो रिफ्रैक्शन और बेंडिंग। रिफ्रैक्शन एंड बेंडिंग के कारण क्या होता है कि जो आने वाली किरणें होती हैं उनकी वजह से हमें ये प्रतीत होता है कि जो सूर्य है वो हॉरिजॉन के ऊपर है। बट हकीकत ये होती है कि जो सूर्य है वो हॉरिजॉन के नीचे होता है, इट इज़ बिलो द हॉरिजॉन। तो वर्नल इक्विनॉक्स के बारे में आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है। पहली बात, ये 21 मार्च को पड़ता है। दूसरी बात, इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी कहते हैं। तीसरी बात, इक्वेटर के जस्ट ऊपर होता है सन। चौथी बात, जो सन का प्लेसमेंट होता है इट इज़ एक्चुअली बिलो द हॉरिजॉन। ये 4 बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब चूंकि 21 जून की बात की गई इस क्वेश्चन में, तो जहाँ पर इक्वेटर आएगा आप उसको पहले हटा देंगे, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अभी अपन को अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन सब के बारे में नहीं पता है। अब हम लोग बात करेंगे समर सोलेस्टिस की। समर सोलेस्टिस क्या होता है, 21 जून को समर सोलेस्टिस पड़ता है, ठीक है।
और इस दिन क्या होता है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होते हैं वो नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा रहता है। नदर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है, ठीक है। तो नदर हेमिस्फीयर में मैक्सिमम सोलर रेडिएशन हो गया, ठीक है, दो बातें हो गई। उसके बाद ये जो सन है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर है, ठीक है। ये याद रखना। इसका प्लेसमेंट देखो, आप जब इसका डायग्राम देख रहे हो तो आप देखोगे कि जो ऊपर वाली लाइन है वो ज़्यादा पास दिखाई पड़ रही है और नीचे वाली लाइन है वो पीछे हो रही है ना। इस तरीके से समझ में आ रहा। तो 21 जून को रिलेट करना है। रिलेट क्या, समझ में भी अब आ गया है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके जस्ट ऊपर होता है सन। उसी प्रकार जब आप विंटर सोलेस्टिस की बात करते हैं तब जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके ऊपर होता है सन, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। 21 जून की बात की जा रही है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को आप यहाँ से हटा देंगे, ऑप्शन डी हट गया, ठीक है। अब बचा है डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजॉन एट अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। अब देखो, चूंकि 21 जून भीषण गर्मी पड़ रही होती है, ठीक है, और अंटार्कटिक का जो एरिया रहता है, मैं नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अंटार्कटिक का जो एरिया रहता है वो कंपेरेटिवली कोल्ड रहता है, ठीक है। तो डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजॉन एट द आर्कटिक सर्कल, ये ज़्यादा रेशनल चॉइस लग रही है, क्योंकि अगर ऊपर रहेगा डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजॉन एट द आर्कटिक सर्कल, इसी की वजह से जो है हम लोगों को ज़्यादा हीट रिसीव कर पाएंगे हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर में, है बात सही कि नहीं। चलो, मैंने कोशिश करी वैसे इस टॉपिक को समझाने की। इस टॉपिक में भले मैं कुछ चीज़ें थोड़ा सा जो है हल्का सा मिसिंग लग रहा है, लेकिन आप किसी भी टीचर का वीडियो भी चेक करेंगे ना, वो भी इतना ज़्यादा नहीं बताए होंगे, इतना मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ आपको। क्योंकि ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यही जो भैया हैं धर्मेंद्र झाकड़ जी की, इन्होंने सीधा इसका आंसर बता दिया है। इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्यों पिक्चर में आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों पिक्चर में आ रहा, और आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल पिक्चर में क्यों आ रहा। फिलहाल इस वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने कुछ बातें सीख ली। पहली बात ये है कि इक्वेटर के ऊपर कब रहता है, कैंसर के ऊपर कब रहता है, कैप्रिकॉर्न के ऊपर कब रहता है, और जो इक्विनॉक्स होते हैं, इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल का मतलब होता है डे और नाइट इक्वल होते हैं। उसके बाद जब सोलेस्टिस आता है तो नदर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम लाइट रिसीव करता है, कब, समर सोलेस्टिस में, यानी कि 21 जून के आसपास। तो ये हम लोगों ने बात समझ ली, ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा ताकि ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाए। टिल्ट क्या करता है, टिल्ट की वजह से वेरिएशन ऑफ लेंथ ऑफ डे एंड नाइट होता है, ठीक है। जो टिल्ट रहता है उसकी वजह से लेंथ ऑफ डे एंड नाइट वेरी करता है। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है ऑर्बिटल प्लेन। देखो, मैंने अभी चेक किया ऑर्बिटल प्लेन, तो एक अल जजीरा का आर्टिकल निकल के आया, उन्होंने जो है अपने आर्टिकल में ये वाली लाइन गलत लिख रखी है, ठीक है। आप लोग सही समझ लो कि ये जो एक्सिस है ये 23 यानी कि 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है वो किसके रिस्पेक्ट में झुकी हुई है, वो परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में झुकी हुई है। लेकिन अगर आप ऑर्बिटल प्लेन की बात करेंगे तो ये 66.5 डिग्री ऑर्बिटल प्लेन से इसका एंगल बनता है। ये बात याद रखना, अल जजीरा वाले आर्टिकल में ये चीज़ गलत लिखी हुई है, ठीक है। देन एक और कॉन्सेप्ट होता है पेरीहेलियन एपीहेलियन। जो पेरीहेलियन पढ़ता है, पेरी मतलब होता है पास, जैसे पेरी का दूसरा मतलब भी होता है कि किसी के अराउंड घूमना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे रिलेट करके रखा हूँ कि जो पेरीजी होता है वो पास में, पेरीहेलियन पास में, एपीहेलियन दूर, ठीक है। तो जब अर्थ सन के पास होती है तो उसको बोलते हैं पेरीहेलियन, ये होता है जनवरी में, और एपीहेलियन होता है जुलाई में। देन उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट ये है कि सीजन्स आर कॉज्ड बाय द फैक्ट दैट अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस बाय 23.5 डिग्री, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी इस टॉपिक से रिलेटेड। उम्मीद है इतने से आपका काफ़ी काम बन जाएगा अगर आप याद रख पाएंगे, ठीक है। अगर आप भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। धन्यवाद।